Question 26th. A point charge plus 20 microcoulomb is at a distance 6 centimeter directly above the center of square of side 12 centimeter as shown in figure. The magnitude of electric flux through the square is. वैसे डायग्राम में it doesn't look like a square but it is a square. तो ऐसा है कि हमारे पास एक स्क्वायर है जिसका साइड है 12 सेंटीमीटर. तो you have a square with side 12 सेंटीमीटर, मान लो something like this, and तो अज्यूम करना पड़ेगा ये स्क्वायर है, इसके इस स्क्वायर के सेंटर के 6 सेंटीमीटर ऊपर. So you will have at 6 centimeter above the center somewhere over here, तो ये distance 6 centimeter है. You have a charge of plus 20 microcoulomb. You are supposed to find out what is the magnitude of electric flux through this square. तो इस स्क्वायर में से कितना फ्लक्स है ये आपको फाइंड करना है. तो such questions you are supposed to solve by assuming. तो सबसे पहले you are supposed to assume, right? तो let me just get rid of this thing. पहले तो चार्ज को एनक्लोज करना पड़ेगा आपको. यू सपोज टू एनक्लोज चार्ज, मतलब आपको हर साइड से चार्ज को पहले क्लोज करना पड़ेगा. सो दिस इज हाउ यू एनक्लोज चार्ज. हर एक साइड से यू आर सपोज टू एनक्लोज. ओके, लेट्स तो ऐसे इजी क्वेश्चन है बट आई जस्ट वांट यू टू इंक्रीज इमेजिनेशन पावर, इसलिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. दिस क्वेश्चन इज सिंपल. इट इज जस्ट चार्ज एनक्लोज्ड बाय 6. क्यों 6? क्योंकि जब आप ये इमेजिन करोगे दैट लेट अस से आपने ये चारों साइड से इसको क्लोज कर दिया, मान लो यू हैव क्लोज्ड इट फ्रॉम ऑल साइड्स, मान लो ये क्लोज्ड है, तो जो भी चार्ज है आपके पास वो सेंटर में था, राइट? तो जो भी फ्लक्स होगा उस चार्ज का, why it is happening like this, I don't know. Yeah, good enough. Now it is good enough. It is here. तो इस चार्ज का जो भी फ्लक्स होगा, whatever flux, it will go from all sides. यहाँ से भी जाएगा, वहां से भी जाएगा, from here also, from front also, from bottom also, from top also. मतलब flux will be passing through 6 faces, right? क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में आपको बोला है that you just have a square plate like this. इसके 6 सेंटीमीटर ऊपर एक चार्ज है, तो हमने यहाँ से एक स्क्वायर, यहाँ से एक स्क्वायर, साइड से एक, यहाँ से एक और टॉप से एक, उसको एनक्लोज कर दिया. मतलब हमको पता है इन दिस केस टोटल फ्लक्स थ्रू वन साइड इज इक्वल टू. कैसे निकालोगे? व्हाट इज टोटल फ्लक्स बाय द वे? टोटल फ्लक्स थ्रू स्क्वायर क्यूब, मतलब टोटल फ्लक्स थ्रू क्यूब इज 6 टाइम्स ऑफ फ्लक्स थ्रू ईच साइड, राइट? हमारे पास ये स्क्वायर प्लेट है, इसके सेंटर में, मतलब इसके ऊपर एक चार्ज है, करेक्ट? हमको क्या बोला है? यू आर सपोज टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस प्लेट, राइट? हमको गॉस लॉ अप्लाई करना है. गॉस लॉ अप्लाई करने का कंडीशन क्या था? कि चार्ज को एनक्लोज करो, राइट? तो हमने यहां से एक स्क्वायर लगा दिया, दिस साइड यहाँ पे एक और ऊपर एक, मतलब हमने क्यूब के अंदर डाल दिया. टोटल फ्लक्स थ्रू क्यूब इज 6 टाइम्स ऑफ फ्लक्स थ्रू साइड, क्योंकि क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, तो हर एक साइड में से फ्लक्स पास होगा. इज इट क्लियर नाउ? तो व्हाट इज
flux through each side, total flux by 6, right? गॉस लॉ क्या बताता है? टोटल फ्लक्स इज चार्ज एंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0, और 6 तो था ही, करेक्ट? तो Q अपॉन 6 एप्सिलॉन 0 रहेगा, राइट? देन what is charge enclosed? 20 माइक्रोकूलम अपॉन 6. what is epsilon 0 वैल्यू? कल ही बताया था मैंने, 8.85 10 raised to minus 12. तो what you are supposed to do is आपको सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है, that's it. 10 पावर माइनस 12. और ये भी इजी है. why it is easy? I'll tell you. this is roughly 9. 9 6 54, तो roughly 50 है, नीचे 50 है. 20 by 50, 2 by 5 is 0.4, है ना? तो 0.4 इंटू ये ऊपर जाएगा तो 10 पावर 6, है ना? करेक्ट, राइट? तो 4 इंटू 10 पावर 5 है क्या? ऑप्शन नंबर सी. हाँ, ये है. अब सी और डी में से एक, बी और सी में से एक, मतलब सॉरी. तो यू हैव टू डू एग्जैक्ट कैलकुलेशंस देन. तो वो तो अभी एग्जैक्ट से ही सॉल्व होगा, तो आई हैव टू डू एग्जैक्ट कैलकुलेशंस. तो लेट मी जस्ट डू एग्जैक्ट कैलकुलेशंस. तो इट इज 20 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 8.8, 37 आ रहा है ये, मतलब 3.8 आंसर आएगा, राइट? ऑप्शन नंबर बी. मैं वापस रिपीट कर देता हूं. क्वेश्चन बहुत सिंपल है. हमारे पास एक स्क्वायर प्लेट है जिसका साइड 12 सेंटीमीटर का है. उसके उसके सेंटर से 6 सेंटीमीटर ऊपर एक चार्ज है. उस चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लिमिट होगा. वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्लेट में से क्रॉस होंगे, मतलब फ्लक्स है. कितना फ्लक्स है वो पूछा है. ये फ्लक्स के लिए हमने क्या किया? हमने इस साइड से क्लोज कर दिया, यहाँ से क्लोज कर दिया, यहाँ से क्लोज कर दिया, यहाँ से भी क्लोज कर दिया, टॉप से भी क्लोज कर दिया. मतलब हमने चार्ज को एनक्लोज कर दिया. क्यों? क्योंकि जब तक चार्ज को एनक्लोज नहीं करते तब तक आप गॉस लॉ यूज नहीं कर सकते हो. तो अब हम बोल रहे हैं कि गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, लेकिन गॉस लॉ के अकॉर्डिंग टोटल फ्लक्स होता है चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन 0. लेकिन यहाँ पे फ्लक्स तो हर एक साइड से जा रहा है, एंड वी वांट फ्लक्स ओनली थ्रू बॉटम फेस. तो मतलब टोटल फ्लक्स इज 6 टाइम्स ऑफ फ्लक्स थ्रू ईच फेस. मतलब फ्लक्स थ्रू ईच फेस इज टोटल फ्लक्स बाय 6, बट टोटल फ्लक्स वाज चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन 0. डन. Oh yes, solve. Right? So I hope there is no doubt in this question now. Next question, question number 27th. A parallel plate capacitor with air as medium between the plates has a capacitance of 10 microfarad. The area of the plate is divided into two equal halves. ये important है. Area is divided into two equal halves. क्यों? क्योंकि ये आपको बता रहा है कि जो दो नए कैपेसिटर बनेंगे वो पैरेलल में है या सीरीज में है. दैट इज व्हाट इट इज टेलिंग यू. क्यों? क्योंकि मेरे पास ऐसा अगर कैपेसिटर है, मान लो दिस इज एरिया ए, दिस इज डिस्टेंस डी. आई कैन फिल डाइलेक्ट्रिक बाय टू वेज. एक तो मैं यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक भर दूंगा ऊपर के पोर्शन में, या फिर मैं मतलब आई कैन फिल वन ओवर हियर. मतलब मैं एरिया के दो पार्ट्स कर सकता हूँ. अदरवाइज आई कैन डू दिस वे. मैं डिस्टेंस के दो पार्ट्स करके मैं यहाँ पे दो अलग अलग डायरेक्ट इलेक्ट्रिक मटेरियल मैं भर सकता हूँ, राइट? तो एरिया के दो पार्ट्स करना मतलब सीरीज में लाना या पैरेलल में लाना, ये आपको पता होना चाहिए. विल सी, राइट? द एरिया ऑफ कैपेसिटर, तो ये एरिया था ए. एज यू कैन सी A/2 में अलग डाइलेक्ट्रिक है और इस A/2 में अलग डाइलेक्ट्रिक है. K1 की वैल्यू 2 है. सेकेंड जो डाइलेक्ट्रिक है उसका कांस्टेंट 4 है. कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम विल नाउ बिकम हाउ मच?
when you divide area, then the capacitances are in पैरेलल. कैसे? इजी है ना. ये ऐसा दो प्लेट्स लिए हमने. इफ आई एम फिलिंग समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे एक मटेरियल नीचे अलग, मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज दिस इन शॉर्ट. आई एम पुटिंग अ मटेरियल हियर and I am putting another material here. What is series combination? एक टर्मिनल कॉमन. यहां तो एक ही टर्मिनल कॉमन हुआ कि नहीं? फिर दिस इज वन टर्मिनल कॉमन. क्यों? क्योंकि ये K1 मटेरियल बना तो ये बाउंड्री हो गई. सो दिस इज वन कैपेसिटर C1, दिस इज अनदर कैपेसिटर C2. तो जब डिस्टेंसेस को आप हाफ हाफ करके, हाफ डिस्टेंस में K1 और हाफ डिस्टेंस में K2, तो दे आर इन सीरीज. करेक्ट. अगर मैं एरिया को डिवाइड कर रहा हूं तो हमारे क्वेश्चन में क्या है? डोंट कंफ्यूज विथ दिस ओरिएंटेशन एंड दिस ओरिएंटेशन. हमारे क्वेश्चन में ये ओरिएंटेशन दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता. यू जस्ट हैव टू लुक एट डायग्राम एंड अंडरस्टैंड कि अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन व्हाट दे आर टेलिंग अस इज कि हमने ऐसा फिलिंग किया हुआ है, मतलब हाफ एरिया में हमने एक मटेरियल डाला है और जिसका कांस्टेंट K1 है, और दूसरे में हमने दूसरा डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है जिसका वैल्यू K2 है. दिस इज K1, दिस इज K2, राइट. तो हाउ डज दिस लुक लाइक? ये देखो अब अंडरस्टैंड. इसका नीचे का प्लेट, ऊपर का प्लेट, और इसके नीचे का प्लेट, ऊपर का प्लेट, दो बोथ आर गोइंग टू द सेम टर्मिनल. So they are in parallel, right? So just to remember, areas divided into half or area divided means parallel combination. Distance divided matlab series combination. That's it. Do you remember what is parallel combination of plus C2? Do you remember that when in air capacitance is given by A epsilon 0 by D, और ये वैल्यू आपको दी है 10 माइक्रोफैरड, राइट. डू यू रिमेंबर, मैंने बताया था थियरी में, ये व्हेन यू इंसर्ट अ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन टू प्लेट्स, इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिकम्स K टाइम्स ऑफ एयर. याद है? मतलब K A इप्सिलॉन 0 बाय D. गुड. तो अगर आपको याद है तो आपको ये भी समझेगा कि C1 क्या लिखेंगे हम लोग? K1, क्योंकि C1 में हमने क्या डाला है? K1. A epsilon 0 by D, A by 2. A by 2, half area. Very good. So it was sitting here and okay, anyways, plus second के लिए भी K2 A by 2 epsilon 0 by T. Very good. तो K1 की वैल्यू कितनी? 2. 2 by 2 कितना? 1. मतलब क्या बचेगा? A epsilon 0 by D. K2 की वैल्यू कितनी? 4. 4 by 2 कितना? 2. 2 A epsilon 0 by D. मतलब टोटल कितना? 3 A epsilon 0 by D. और A epsilon 0 by D कितना दिया है? 10. तो कितना आ गया? 30 माइक्रोफैरड. है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी, राइट. अभी स्टार्टिंग ही है, अभी सर्किट एनालिसिस को हम टच कर रहे हैं. ओके. तो ये पता होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो ये जो है, दिस काइंड ऑफ circuits, much more complicated circuit will go in next chapter, current electricity. ये is just the starting point. 4 condenser मतलब capacitor are joined as shown in adjoining figure. The capacity of each, सबका वैल्यू सेम ही है तो सबको C C C बोल रहा हूं मैं. Equivalent capacity between the points A and B will be.
To solve this question, you have to look at how these four capacitors are connected, whether they are in series or in parallel, or some of them are in series and others in parallel, and so on so forth. सबसे पहले ये A लाइन है, तो ये A, फिर यहाँ से वायर लिया है, मतलब ये भी A पोटेंशियल पे है, मतलब ये भी A पोटेंशियल पे है, फिर ये B, मतलब ये B, मतलब ये भी B, और ये A है तो ये भी A है, फिर ये B है तो ये भी B है, राइट? समझे यहाँ तक? नहीं समझा तो और बता देता हूँ. I'm telling, just a minute, just look at this. This is A potential, A, line A, right? तो ये A है तो ये भी A है, क्योंकि वायर ही निकाल लिया यहाँ से, तो ये भी A हो गया. फिर ये A है तो ये सेम लाइन जा रही है तो ये भी A हो गया. ये B है तो this is B, this B मतलब this is B, this is B मतलब this is also B. तो ये पहला कैपेसिटर बिटवीन A एंड B है, राइट? तो पहला कैपेसिटर A एंड B के बीच में है, दूसरा कैपेसिटर भी A और B के बीच में है, राइट? तीसरा कैपेसिटर भी A और B के बीच में है, और चौथा भी A और B के बीच में है, मतलब these are four capacitances in parallel. All four have same values of capacity. तो इसका मतलब equivalent is directly 4 times of C, है ना? So C parallel will be what? C1 plus C2 plus C3 plus C4, क्योंकि चारों के चारों पैरेलल में और चारों की वैल्यू सेम है, तो C plus C plus C plus C 4 टाइम्स ऑफ C. C की वैल्यू कितनी? 8. 4 into 8 कितना होता है? 4 into 8 32 माइक्रोफैरड. ऑप्शन नंबर A and not D, right? ये वायर जो निकाला है यहाँ से, the thing is you need to look at junction points. ये बहुत हायर लैंग्वेज हो गया. जंक्शन क्या है? जंक्शन, व्हाट जंक्शन? इफ यू आर टेकिंग अ वायर फ्रॉम हियर, तो जो पोटेंशियल इस पॉइंट पे वो यहाँ पे होगा, जो यहाँ पे वो यहाँ पे होगा, जो यहाँ पे वो यहाँ पे भी होगा, और जो यहाँ पे हो यहाँ पे भी सेम वायर से. डू यू रिमेम्बर? ये प्रॉब्लम है बिकॉज स्टेट बोर्ड बुक्स दे डोंट टेल यू दिस. ये बताना चाहिए उन्होंने. द थिंग इज, इफ यू कनेक्ट two conductors with the same wire, you are bringing the two conductors at the same potential. जहां जहां सेम वायर से कनेक्शन ले रहे हो वो सेम पोटेंशियल पे जा रहा है, तो ये पूरा वायर ए ए ए ए ए ए सब ए पे है. ए पोटेंशियल कहाँ पे, बी कहाँ पे, वो देखो. मतलब सारे चार के चार कैपेसिटर दे आर बिटवीन ए एंड बी पोटेंशियल. मतलब potential difference between all four is AB. When potential difference across all the capacitors is same, they are in parallel. सीरीज में क्या होता है? करंट सेम रहता है, पोटेंशियल ड्रॉप अलग होता है. पैरेलल में क्या होता है? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कंपोनेंट. कंपोनेंट से मेरा मतलब कैपेसिटर, रजिस्टर, इंडक्टर, करेक्ट? एंड करंट इज डिफरेंट. क्लियर? गुड. There are 27 drops of a conducting fluid. Each has a radius small r. They are charged to a potential V0. 27 drops है, हर एक के ऊपर का पोटेंशियल जो है वो V0 है. They are combined to form a bigger drop. Its potential will be how much? तो सबसे पहले here you need to know two things. पहला, the formula of potential on the surface of a sphere. दूसरा, what will be the radius of big drop in terms of small drop. So you should know that if you have a sphere, the potential on the surface of sphere is just kq by radius of sphere. That's it. Right. Then for a small drop, you can write kq by r. For a big drop, you will write kq by capital R. Is it correct? No. Why no? क्योंकि 27 ड्रॉप मिलके एक सिंगल ड्रॉप बन रहे थे, तो चार्ज भी 27 मतलब n टाइम्स से मल्टीप्लाई होगा.
करेक्ट। अब ओनली थिंग इज दैट आपको मैंने सरफेस टेंशन के चैप्टर में ये बताया था, मैं वापस बता रहा हूँ, 27 ड्रॉप्स कंबाइन हो भी गए तो वॉल्यूम चेंज नहीं होता। मतलब वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू, और ये जो V लिख रहा हूं मैं, ये पोटेंशियल नहीं है, दिस इज वॉल्यूम है। वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप। वॉल्यूम is 4/3 pi r cube, n times of 4/3 pi small r cube। मतलब आपको अल्टीमेटली r क्यूब इज n r क्यूब मिलेगा। करेक्ट, गुड, यहां तक क्लियर। देन हम लोगों को ये जो वैल्यू है पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप कितना बोला है, V0, और आंसर किस टर्म्स में है, V0। मतलब फॉर्मूला में बिग ड्रॉप के पोटेंशियल के फॉर्मूला में कैपिटल R नहीं चाहिए, वी डोंट वांट, राइट, गुड। तो क्या करेंगे, N K Q, और ये जो R है वो यहां से आप देख रहे हो, दिस इज, अगर मैं क्यूब रूट लेता हूं, इफ आई टेक क्यूब रूट, तो I will be getting capital R as n raised to 1/3 small r। तो n raised to 1/3 small r, ये n raised to 1/3 ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, n raised to 1 into n raised to minus 1/3, 1 minus 1/3 is 2/3, तो n raised to 2/3 k q by r, और ये है V0, ये V0 है ना, n raised to 2/3 V0 बराबर। n कितना था, 27, 27 का क्यूब रूट कितना, 3, 3 का स्क्वायर कितना, 9, तो 9 V0 आंसर में होना चाहिए। This is how you are supposed to solve this question. Correct? Potential is KQ by R। स्मॉल ड्रॉप के लिए V0 बोला है इसको। बिग ड्रॉप क्योंकि 27 ड्रॉप्स कंबाइन होंगे तो चार्जेस भी आपको N into Q लिखना पड़ेगा। दिस इज वेयर you make mistakes। मैंने देखा है, they don't write this, they just write KQ by capital R। 27 पे अगर हर एक पे एक एक कूलम भी चार्ज होगा तो बड़े ड्रॉप पे 27 कूलम चार्ज होगा, तो n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और आपको क्योंकि आंसर इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप पूछा है, तो मुझे ये VB बिग ड्रॉप के पोटेंशियल में मुझे कंपल्सरीली कैपिटल R हटाना पड़ेगा, उसको इन टर्म्स ऑफ स्मॉल r लिखना पड़ेगा, right? And that's it. Then further is just simplification। Clear? Good. Next question. The amount of work done in increasing the voltage across the plates of a capacitor from 5 to 10 volt is W. The work done in increasing it from 10 to 15 volt will be how much? And where confusion is, up as far as I can guess from your faces is that आप सबको ये याद आ रहा है that this is half CV square। Almost all of you remember this, है ना? 3 फॉर्मूला थे, हाफ CV स्क्वायर, Q स्क्वायर बाय 2C और QV, है ना? गुड। प्रॉब्लम ये है कि आप ये भूल गए कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, इट वाज वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर फ्रॉम 0 टू कैपिटल Q, बराबर। मतलब 0 पोटेंशियल से V पोटेंशियल तक जाने के लिए था ये, है ना? अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या बोला, इनिशियल हाफ C, है ना? पहले केस में कितना था, 5 to 10, मतलब V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, हाफ C, V2 कितना है 10, 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, मतलब ये आ गया 100 माइनस 25, 75/2C। मैं ऐसे रखूंगा। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हाफ C V2 डैश स्क्वायर माइनस V1 डैश स्क्वायर। सेकेंड केस में आप 15 तक ले जाना चाहते हो,
15 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर से 15 पे जा रहे थे, तो दिस इज 125। हाँ तो 125 आया ना, 225 माइनस 100, हाँ 125 सी करेक्ट। यू आर सपोज टू फाइंड आउट वर्क डन, मतलब यू आर सपोज टू फाइंड आउट फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये आ गया आपका 125/2c माइनस 75/2c, करेक्ट, गुड। तो ये आपका आ गया 50/2 मतलब 25c। यहां तक क्लियर, गुड। पर हमने तो इन टर्म्स ऑफ c लिखा है, ऐसा कैसा? वी रोट इट इन टर्म्स ऑफ c। तो कैसा करेंगे इसको, क्या करेंगे? V1 is initial potential. It is change in potential, so it is the W. Which one? पहला? This one, exactly. So this is W, क्योंकि उन्होंने बोला है, क्या बोला उन्होंने? They have said कि 5 to 10 वोल्ट में जितना वर्क डन हुआ था वो है W, राइट, गुड, देन यू हैव W। तो अब क्या करेंगे फिर इसको? यू कैन राइट small corrections here, not corrections, it is actually, can I write this in terms of W? कैसे? देखो इजी है, ये कितना आया था आपका, डिफरेंस कितना आया था? 25c आया था क्या? आया था ना? हाँ तो फिर यहाँ से c निकाल लो, why are you so worried? तो 2w/75 ऐसा कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करना 2w/75, है ना, करेक्ट। 1 जा सीधा, what is 2/3? What is 2/3? 0.6, 0.6, good, 0.6, 0.6, तो 0.66w करेक्ट। और आंसर में तो इन्होंने ऑप्शन नंबर ए है ना 0.66, दैट इज करेक्ट। हो गया सॉल्व, खत्म। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं विथ थियरी नाउ बिकॉज आई नो वेर यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड। देखो ऐसा है, आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ये हमारे पास कैपेसिटर है, आपको याद होगा कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज होता है, फुल्ली, तो फॉर्मूला क्या था? Q by what is C? Q by V is C, राइट। मान लेते हैं कि ये फुल्ली चार्ज नहीं है, वी आर एट एन इंटरमीडिएट स्टेप, मतलब आपके मोबाइल फोन का बैटरी को अज्यूम करो दैट योर फोन इज 50% चार्ज, मान लो। एट दैट स्टेज कैपेसिटेंस C is small q by v, करेक्ट। हाफ चार्जिंग पे स्मॉल क्यू चार्ज था, हाफ या इंटरमीडिएट स्टेप पे था, यहां तक क्लियर है? आपने स्टार्ट कहां से किया था चार्जिंग? जीरो चार्ज से, मतलब जीरो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। अब मुझे इस पे dq अमाउंट ऑफ चार्ज और डिपॉजिट करना है, क्या करना होगा? वर्क डन। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क needs to be done to deposit, but you remember work done was charge into potential, याद है ना? याद है क्या ये? या फिर वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो यहाँ पे नहीं यूज करने वाले हम लोग, यहाँ पे यूज करने वाले हैं दिस, क्लियर, गुड। ये वर्क डन हुआ टू डिपॉजिट हाउ मच? dq। व्हाट इज टोटल वर्क डन देन? टोटल वर्क डन टू डिपॉजिट फ्रॉम जीरो चार्ज टू टोटल चार्ज, 0 to capital Q. So this is V dq 0 to capital Q, बराबर, गुड, राइट। तो इसको इंटीग्रेट करोगे, व्हाट इज V हियर बाय द वे? V क्या है? V क्या है यहाँ से? क्या है V?
Q by C. Q by C dq 0 to capital Q. 1 by C outside. What is integration of Q? Q square by 2, 0 to Q. What is this? Upper limit minus lower limit. Q square by 2C आ गया. But what was Q? CV. CV. तो half C square V square by C. Cancel. Cancel. Half CV square. कहां से कहां चार्ज किया था? 0 से कैपिटल Q. मतलब 0 पोटेंशियल से V पोटेंशियल. क्लियर? अगर मैं इसको मॉडिफाई करता हूं, लेट मी से Q1 से Q2 चार्जिंग किया, बराबर. तो ये Q1 से Q2 चार्जिंग किया अगर मैंने, तो Q1 जब चार्ज था तो पोटेंशियल भी तो V1 था, और जब Q2 चार्ज हुआ तो पोटेंशियल V2 हुआ. मतलब वर्क डन इन दैट केस विल बी V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर. इज इट क्लियर नाउ? तो 5 से 10 वोल्ट तक ले जाने में हाउ मच इज पोटेंशियल एनर्जी? हाफ C V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, मतलब 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर. और 10 से 15 में हाफ C 15 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर. अभी हुआ क्लियर? एकदम क्लियर. That's why I keep on saying again and again कि without theory don't even think of solving questions, क्योंकि नहीं होगा. Good. Plate separation of a 15 microfarad capacitor is 2 mm. मतलब D की वैल्यू दी है 2 mm. मैं मीटर में लिख रहा हूं. A dielectric slab of constant 2 and thickness of the slab 10 power minus 3 मीटर. इफ यू रिमेंबर, मैंने बताया था आपको थियरी में दैट आपके पास जब कैपेसिटर बनाते हो यू मे नॉट पुट एनीथिंग इनसाइड, सिर्फ एयर है, और उस केस में C एयर होता है A इप्सिलॉन 0 बाय T. अगर आप इन दोनों प्लेट्स के स्पेस को कंप्लीटली फिल कर रहे हो, कंप्लीटली, राइट, तो देन यू मल्टीप्लाई बाय K. तो in that case you get C as K times of C air, right? But you may not be filling the space completely. मेरे पास जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है वो 2 mm का है ही नहीं, 1 mm का है. मतलब मैं इसको ऐसा फिल कर रहा हूं, राइट? तो in between plates you have some part which is covered by air and some part which is covered by dielectric slab. The new capacitance is given by, तो मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दिया था C A इप्सिलॉन 0 अपॉन D माइनस T प्लस T बाय K. ऐसा एक फॉर्मूला हम लोगों ने नोट डाउन किया था. अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे A इप्सिलॉन 0 की वैल्यू नहीं पता, बट पता है, नहीं पता बट पता है. कैसे? प्लेट सेपरेशन ऑफ 15 माइक्रोफैराड कैपेसिटर. 15 माइक्रोफैराड कैपेसिटर मतलब जब वहां पे एयर था, मतलब A इप्सिलॉन 0 बाय D था, तब ये था 15 माइक्रोफैराड. मतलब A इप्सिलॉन 0 की वैल्यू थी 15 into 10 power minus 6 into D. तो ये वैल्यू थी 15 into 10 power minus 6 into D अपॉन D. D की वैल्यू 2 mm है. 2 into 10 power minus 3 minus T is 10 power minus 3 plus T is 10 power minus 3 upon K is 2. डालेंगे ना इनपुट, तो ठीक है. मैं ऐसा करता हूं, ये इधर लिख देता हूं. तो अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. 2 into 10 power minus 3. गुड. तो सॉल्व करना है. तो ये 30 into 10 power minus 9 अपॉन 2 में से एक गया 1, उसमें हाफ ऐड हुआ है ना. ये 2 है, ये 1 है mm में, है ना. 2 में से एक गया 1
और ये mm में है, नीचे 2 है, मतलब हाफ। 1.5 इज 3/2, तो ये सब 3/2 है। ये 1 जा, ये ऊपर गया 20 इंटू 10⁻⁹ -9। ये तो प्रॉब्लमेटिक काम है, नहीं है। ये नीचे -3 भी था ना, हाँ तो ये भी था। तो कितना आ गया 20 माइक्रोफैरड। तो 20 माइक्रोफैरड है क्या है, 32 इज 20 माइक्रोफैरड। सिर्फ फॉर्मूलास, ऑल यू नीड टू नो वेरी वेल इज फॉर्मूलास। तो ये थिकनेस जो होता है इसको टी बोलते हैं, ये जो डिस्टेंस बिटवीन प्लेट था इसको डी बोलते हैं। और दिस इज द फॉर्मूला when you insert a dielectric slab in between plates and that dielectric slab is not completely filling the space between the two plates, right? easy। सिर्फ प्रॉब्लम क्या था कि ए एप्सिलॉन जीरो नहीं पता था, वो गिवन सी एयर से हमने फाइंड कर लिया। डन। एनी डाउट्स हियर? नो। A parallel plate air capacitor has capacitance C. When it is half filled with a dielectric of dielectric constant 5, the percentage increase in the capacitance. Now you need to observe something from here. जब हमने डायलेक्ट्रिक स्लैब नहीं डाला था तो कैपेसिटी कितना था, 15 माइक्रोफैरड। जब कैपेसिटर इंसर्ट किया तो कितना हो गया, 20। मतलब डायलेक्ट्रिक स्लैब क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग द कैपेसिटी, और इसीलिए तो यूज करना है हमको। गुड। देन अब यहाँ पे ऐसा है कि यू हैव अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कैपेसिटी सी। अब इसको आपने हाफ फिल कर दिया, विथ डायलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5, तो परसेंटेज इंक्रीज। फिजिक्स में कभी भी परसेंटेज इंक्रीज मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। आपको पता है फाइनल वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, यू नो दिस, अभी बताया था मैंने, ए इप्सिलॉन 0 अपॉन डी माइनस टी बाई टी प्लस टी बाई के। करेक्ट। थोड़ा सा ये अगर इस तरीके से करने जाओगे तो इट इज गोइंग टू बी लिटिल डिफिकल्ट। वेट द थिंग इज, ये क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व हो सकता है। आई एम टेलिंग यू, अगर आप इसको ऐसा करने जाओगे तो इट इज गोइंग टू बी लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू होगा। तो वो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन डू अ स्मार्ट थिंग। हम ऐसा करेंगे, हम मान लेंगे कि पहले की सिचुएशन थी समथिंग लाइक दिस। अब मेरे पास एक स्लैब है जिसका थिकनेस क्या है, हाफ फिल्ड बोला है ना, हाफ फिल्ड मतलब टी इज डी बाई टू, बराबर ना, थिकनेस इज डी बाई टू, करेक्ट ना, इजंट इट? हाँ वही वही मैं बोल रहा हूँ ना, टी इज डी बाई टू। तो हाउ विल इट मेक एनी डिफरेंस इफ आई कीप इट हियर और हियर? नथिंग। तो दिस इज अ स्मार्टर थिंग टू डू। क्यों? क्योंकि अब आप एक्चुअली बोल सकते हो कि आपने d/2 में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k वाला मटेरियल डाल दिया, दूसरे d/2 में आपने सिर्फ एयर रखा, मतलब ये कैपेसिटेंस C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट? गुड। तो C2 इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ, मैं इसको बोलता हूं बेटर, I will change some notations. C final, C initial, C initial. So C final is series combination of C1 and C2. How to find out C1? A epsilon 0 K upon क्या था यहाँ पे, D था, D/2, क्योंकि हाफ स्पेस में आपने भर दिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो
ये आ गया आपका 2a इप्सिलॉन 0 इंटू 5, क्योंकि k की वैल्यू 5 है, अपॉन d। C2 इज a इप्सिलॉन 0, k की वैल्यू 1, क्योंकि C2 के लिए एयर है अंदर, अपॉन d बाई 2। मतलब ये आपके पास आ जाएगा C2 2a इप्सिलॉन 0 बाय d। करेक्ट। तो अब आप निकाल लोगे C फाइनल। व्हाट इज C फाइनल? 1 बाय C1, 1 बाय C1, 1 बाय C1, मतलब ये आप 2a इप्सिलॉन 0 इंटू 5 अपॉन d, इसका रेसिप्रोकल। क्लियर? प्लस C2 क्या है? d अपॉन 2a इप्सिलॉन 0। हाँ, तो C1 और C2, तो इसमें से मैं d अपॉन 2a इप्सिलॉन 0 कॉमन निकाल लेता हूँ। 1 बाय 5 प्लस 1। व्हाट इज 1 बाय 5 प्लस 1? 6 बाय 5, उल्टा 5 बाय 6। तो 5 बाय 6 2a इप्सिलॉन 0 बाय d। करेक्ट? क्लियर? स्टेप जरूरी है ये समझना। इसका मतलब सी फाइनल कितना? 10 बाय 6, है ना? या फिर 5 बाय 3 बोल दो, क्या फर्क पड़ता है? 5 बाय 3, 5 बाय 3, 5 बाय 3 a इप्सिलॉन 0 बाय d। करेक्ट? बट आप लोगों ने ही बताया था कि जब कुछ नहीं होता है, मतलब एयर होता है। क्वेश्चन, पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटेंस C, मतलब ये जो है ये इनिशियल वैल्यू है 5 बाई 3 C इनिशियल। आई एम जस्ट डूइंग थिंग्स इजियर फॉर यू। तो CF बाई CI मिल गया आपको, बराबर। व्हाट वाज द फॉर्मूला? व्हाट वाज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट परसेंटेज इंक्रीज? was this? Oh, okay, it was this C इनिशियल, बराबर। अब मैं ऐसा करता हूं, इसको कर लेते हैं सेपरेट। यहां आ जाएगा 1, तो ये आ गया आपका 1। 5 by 3 minus 1 into 100, that is 2 by 3 into 100, 0.666 into 100, 66.6% is the increase in the capacity है। तो कंपेयर करते वक्त, मतलब परसेंटेज चिन्ह निकालते वक्त, इनिशियल was only air, फाइनल इज हाफ एयर हाफ डाइलेक्ट्रिक। तो फाइनल में सीरीज कॉम्बिनेशन लेके सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज आई हैव सीन क्या होता है कि वो बेसिकली व्हाट स्टूडेंट डू इज, इसको बीच में रख देते हैं ये पूरे को, फिर बोलते हैं कि चलो फाइनल इज सी इक्वल टू एप्सिलॉन 0 अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई की, हो गया। और वो फाइनल मान के सॉल्व। नहीं नहीं, वैसे आएगा। व्हाट आई एम सेइंग इज, लिसन, व्हाट आई एम सेइंग इज, वो पहले एयर कैपेसिटर था वो भूल जाते हैं, इन दोनों में ही डिफरेंस निकाल देते हैं। So what they do is, ये C1 ये C2, C2 minus C1 upon C1 into 100, that is what I am saying. Okay, तो you need to understand कि ऐसा करना पड़ेगा आपको। शॉर्टकट है, यस है शॉर्टकट, लेकिन उसके लिए you need to have that much of practice. शॉर्टकट एग्जिस्ट करता है बिकॉज इट इज एक्चुअली सिंपल वे से भी हो सकता है ये केस, बट देन यू हैव टू प्रैक्टिस फर्स्ट। A network of 420 microfarad capacitors is connected to a 600 volt supply as shown in figure. The charge
on the capacitor C1 and C4 is. तो ऐसा है कि C4 पे चार्ज निकालना इज अ सिंपल टास्क. क्यों? क्योंकि एक आपको ये पता होना चाहिए. चलो मैं बता देता हूँ. C1, C2, C3 they are in parallel, sorry, series. Then C4 is in parallel to all this, and then it is connected to a 600 volt supply. ऐसा है वो. गुड. जितना चार्ज C1 पे होगा उतना ही C2 पे होगा, उतना ही C3 पे होगा. ऐसा क्यों? बेसिक कैपेसिटर का बेसिक क्या बताता है हमको? आपको याद होगा, हम लोग कैपेसिटर को चार्ज करते वक्त सिर्फ एक ही प्लेट पे चार्ज डालते हैं. मतलब मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डाला तो वो अपने आप इक्वल अमाउंट में नेगेटिव यहाँ पे इंड्यूस करेगा, और ये नेगेटिव C2 की पहली प्लेट पे इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव इंड्यूस करेगा. फिर ये C2 के पहली प्लेट का पॉजिटिव या C2 के सेकंड प्लेट पे नेगेटिव इंड्यूस करेगा. फिर ये C2 का सेकंड प्लेट C3 के पहले प्लेट पे पॉजिटिव इंड्यूस करेगा. जिसको समझ में नहीं आ रहा है मैं वापस बता रहा हूँ. I have this capacitor C1. I am just putting positive Q charge on the first plate of C1. C1 की पहली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज डाला Q. ये इक्वल अमाउंट में अपोजिट चार्ज को इंड्यूस करता है. फिर ये C1 सीरीज में है किसके साथ? C2 के साथ. तो C2 के पहले प्लेट पे क्योंकि ये नेगेटिव Q है तो यहाँ पे पॉजिटिव Q आएगा. क्योंकि ये पॉजिटिव Q है तो ये नेगेटिव Q आएगा. राइट. तो जितने भी कैपेसिटर सीरीज में होंगे सारे के सारे कैपेसिटर्स पे चार्ज हमेशा सेम होता है. पोटेंशियल ड्रॉप इज डिफरेंट. क्लियर? गुड. तो they are asking you to find out what is charge on C1 and on C4. अभी ऐसा है that I told you. Do you remember Kirchhoff's law? Kirchhoff's voltage law, loop law? नहीं. मेरे पास अगर एक सर्किट है, क्लोज्ड सर्किट है, उसको मैंने V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, तो ये V पोटेंशियल कहाँ ड्रॉप होगा? यहाँ पे ड्रॉप होगा V1, फिर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा. मतलब ये तीनों कंपोनेंट ने मिलके खा गए V को. इन शॉर्ट मिल बांट के खाना. V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. राइट. गुड. द वे यू कैन रिमेम्बर, आपको जैसा याद रहे वैसा. मतलब बेसिकली ऐसा है कि एक सर्किट में अगर 5 कंपोनेंट्स है तो 5 के 5 अगर वो सीरीज में है तो वो मिलके टोटल पोटेंशियल को यूज कर रहा है. इसका मतलब ये होता है. एनीवेज द सम ऑफ EMF इज 0. दिस इज व्हाट दे टेल यू. बट ठीक है. अब C4 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? 600 वोल्ट. राइट. करेक्ट. C1, C2, C3 को मिला के कितना होगा? 600 वोल्ट. मतलब टोटल पोटेंशियल ड्रॉप विल बी V1 plus V2 plus V3. What is potential drop in terms of charge and capacity? Q by C. ये V तो 600 कहां से आया पता है आपको? गुड. पहले कैपेसिटर के अक्रॉस Q by C1, दूसरे के अक्रॉस Q by C2, तीसरे के अक्रॉस Q by C3. अब ये Q Q Q Q लिखा है पता है ना? सीरीज में है. सीरीज में क्या होता है? चार्जेस आर सेम. गुड. वेरी गुड. अब ऐसा है कि I can take out Q common. Right. You can take out Q common. Q common. 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. But look, C1, C2, C3 are all
सेम, तो 3/c and c is 20 माइक्रोफैराड, तो ये आएगा आपका Q is equal to 600c/3, 600 into 20 microfarad. See, 1 जा 20 जा 400 into 10 power 6, 4 into 10 power minus 2 coulomb is the charge on each C1, C2 and C3. राइट, मैंने बोला था उल्टा करना आसान है, मतलब पहले C4 का निकाल लो, लेकिन फिर वो A और B दो ऑप्शन में आएगा। जैसे C4 के लिए भी कर सकते हो, जैसे आपने बताया V is equal to Q on the fourth upon C4, तो Q4 क्या आएगा V into C4, ये कितना था 600, C4 कितना था 20 माइक्रो, कितना आ गया ये 12 और 10 पावर -3 कूलम है, लेकिन वो दो ऑप्शंस में है, तो मतलब आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट थिंग, all the capacitors in series have same charge, potential drop across each is different, but the sum of potential drop is equal to the total voltage applied across that branch. तो V equal to V1 plus V2 plus V3 वो यूज किया हमने, V1 is Q by C1 plus Q by C2 plus Q by C3, and because C1, C2, C3 are equal, therefore you have 3 by C and C is 20 microfarad and done. क्लियर, कुछ डाउट्स यहाँ पे नहीं, गुड। Metallic sphere of radius 18 centimeter has been given a charge of 5 into 10 power minus 6 coulomb, है ना, रेडियस दिया है आपको 18 सेंटीमीटर, उस पर चार्ज दिया है 5 into 10 power minus 6 कूलम। एनर्जी ऑफ द चार्ज कंडक्टर, मैंने आपको ये फॉर्मूला डिराइव करके दिया था, मैंने आपको बताया था कि लगने वाला है आपको। एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर? अभी अभी देखा हमने, अभी अभी देखा, जस्ट नाउ, हाफ CV स्क्वायर, यस, देन V पता है क्या नहीं पता है, आई कैन नॉट यूज Q स्क्वायर बाय 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 2C, राइट? आई गो इनटू लूप इफ यू डोंट आंसर, ओके? तो C, मैंने अभी अभी बताया ना व्हाट इज कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फीयर, क्या था? K Q बाय R, राइट? सब तो पता है आपको, देन सॉल्व करो, U इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2KQ बाय R, ऊपर गया R, कैंसल कैंसल, वेरी गुड। Q की वैल्यू 5 into 10 power minus 6, 18 into 10 power minus 2, K की वैल्यू 9 into 10 power 9, 18 18 गया, 10 पावर प्लस 9 ऊपर जाएगा और ऑलरेडी 8 है ऊपर, है ना, 8 है, गुड। तो ये आपका आ गया 5 into 10 पावर माइनस 17। और ऐसा तो नहीं है आंसर में, क्या गलती हो गई फिर? Where did we go wrong? नहीं, क्योंकि 10 पावर माइनस, देखो द थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट 10 पावर माइनस 17 और आंसर में कुछ भी नहीं है, 10 पावर माइनस 1 है, 0.2 मतलब 10 पावर माइनस 1, 10 पावर माइनस 16 का डिफरेंस कहां से आएगा? दिस इज व्हाट यू नीड टू नो।
इसको सीरियस में लेते हो। मेटालिक स्पीयर वो ड्रॉप था क्या वो ड्रॉप वो कुछ हाँ ये मेटालिक स्पीयर मतलब कंडक्टर होता है पता है ना कंडक्टर होता है तो कंडक्टर के सरफेस पे कैपेसिटेंस की वैल्यू कैसे निकालते हो मेटालिक स्पीयर कंडक्ट करता है कैपेसिटेंस ओके दिस इज गिवन बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू आर ये कैसे आता है दिस इज एन असाइनमेंट क्योंकि आपको करना है दिस इज ऑन अ मेटालिक स्पीयर दिस इज कैपेसिटेंस आपको चेक करना है कैसे आता है because we cannot go into theory now do you remember 1/4 pi epsilon 0 was 9 into 10 power 9 तो ये उसका रेसिप्रोकल है तो ये आएगा 1/9 into 10 power 9 और r 18 into 10 power minus 1 जा 2 जा तो 2 into 10 power minus 11 ये आ गया c बराबर अब ये c की वैल्यू डालोगे यहाँ पे u में q स्क्वायर q कितना 5 का स्क्वायर 25 10 पर माइनस 6 का स्क्वायर 10 पर माइनस 12 2 into c right 25 by 4 6.25 into 10 power minus 1 0.625 joule तो where did we go wrong was that मेटालिक स्पीयर था और वो लिक्विड ड्रॉप था उसका डिफरेंस होता है मेटालिक स्पीयर इज अ कंडक्टर तो उसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यू नीड टू सी कहां से आया कैसे आया ये आ गया 0.625 okay this type of question we have solved earlier but it is little higher level a charge plus q is fixed at each of the points x0 3x0 5x0 up to infinity on x-axis charge minus q is fixed on each of the points 2x0 4x0 6x0 मतलब अल्टरनेट है q minus q ऐसा okay take the potential at a point due to charge capital Q at a distance r to b मतलब पोटेंशियल का फॉर्मूला बताया है आपको ये they are just telling you कि पोटेंशियल का फॉर्मूला ये यूज कर लो correct then the potential at origin due to the above system of charges will be read the question first there is a charge plus q at all the odd points and there is a charge minus q at all the even points I am marking odd points first x0 उसके बाद 3x0 फिर 5x0 फिर 7x0 and so on and 2x0 4x0 and so on here you have negative charge so minus q minus q minus q and minus q ये है आपके पास 2 times of x0 4x0 6x0 and so on और हर एक ऑड पॉइंट पे आपके पास प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू चार्ज है x पे 3x0 पे 4x0 पे 6x0 पे हाँ ठीक है 5 और 7 and so on good and here you have origin and you know superposition of principle tells you that total potential at origin is potential due to at x0 potential due to charge at x0 plus potential due to charge at 2x0 plus potential due to charge at 3x0 plus potential due to all the charges be it positive be it negative we don't care correct good what is the formula for potential k q by distance x0 plus नहीं minus क्योंकि दूसरा minus था minus k q by 2x0 plus kq by 3x0 minus
k क्यू बाय 4x0 एंड सो ऑन, करेक्ट। तो आप k q और x0 को निकाल लोगे कॉमन, बराबर 1 माइनस हाफ प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6 सो ऑन, ऑल पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, करेक्ट। गुड, यहां तक समझा। k इज 1/4 पाई इप्सिलॉन 0, यहाँ पे q था, यहाँ पे x0 था, और ब्रैकेट में था 1 माइनस हाफ प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5, दैट इज लॉग सीरीज, that is log series, log to the base e of 2, so that is log of 2 to the base e। अभी ऐसा देखोगे तो फिर ऑप्शन नंबर डी आ गई। क्यों? क्योंकि आपको साइन सीरीज, कोसाइन सीरीज, लॉग सीरीज, एक्सपोनेंशियल सीरीज पता ही नहीं है। साइन थीटा कैन बी रिटन एज, आप बोलते हो फॉर स्मॉल एंगल थीटा साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। क्यों बोलते हैं वैसा? क्योंकि साइन में थीटा रेज टू 1 प्लस थीटा रेज टू 3/3 फैक्टोरियल प्लस थीटा रेज टू 5/5 फैक्टोरियल ऐसा आता है ना। अगर थीटा छोटा होगा तो थीटा रेज टू 3 वो निग्लिजिबल होगा, और ऊपर नीचे और 3 फैक्टोरियल से डिवाइड 6 से डिवाइड कर रहे हो, थीटा रेज टू 5 और भी छोटा होगा, और नीचे आप 5 into 4 into 3 into 2 से डिवाइड कर रहे हो, राइट। मतलब हायर ऑर्डर के सारे टर्म आप निग्लेक्ट करते हो, कैंसिल नहीं, निग्लेक्ट करते हो, क्योंकि स्मॉल होता है वो 0.00001, क्या करेंगे लिख के, उसको नहीं लिखते हम लोग, करेक्ट। तो इसलिए हम बोलते हैं साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा फॉर स्मॉल थीटा, ये यहां से आता है। cos थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 फॉर स्मॉल थीटा। क्यों? सिंपल, cos सीरीज होती है थीटा रेज टू 0, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, तो पहला टर्म भी 1 है, प्लस थीटा रेज टू 2/2 फैक्टोरियल प्लस थीटा रेज टू 4/4 फैक्टोरियल प्लस थीटा रेज टू 6/6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। सेम स्टोरी रिपीट्स, थीटा छोटा है तो ये टर्म सब निग्लिजिबल है, करेक्ट। अब सिमिलरली e रेज टू x की भी सीरीज होती है, वो आप देखो अभी क्या होता है। एक्सपोनेंशियल सीरीज चेक करो, हर एक लॉग बुक में मिलेगा, हर एक लॉग बुक तो छोड़ो, मेरे मॉड्यूल्स में मैंने प्रिंट किया है पहले मॉड्यूल में। या यू कलेक्ट मॉड्यूल्स, आई एम फॉरगेटिंग टू गिव यू मॉड्यूल्स सिंस 2 days, लास्ट 2 days। तो ये मॉड्यूल्स में पहले चैप्टर में मैंने डाले हैं, सब खोल के देखोगे तो समझेगा। गुड। सिमिलरली log to the base e, log of to the base e, इसका सीरीज होता है, मैं स्पेसिफिकली 2 लिख रहा हूँ, आई कैन पुट अ नंबर एंड देन जनरलाइज, पर जनरल की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमारे पास जो ये सीरीज है दिस इज 1 माइनस हाफ प्लस 1/3 माइनस 1/4, ये लॉग सीरीज होता है ऑफ 2 टू द बेस e। तो ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर डी, राइट। गुड, दिस इज अ गुड क्वेश्चन अगेन। In the given circuit, the charge passing through the battery is 48 microcoulomb. The potential difference of capacitor C is, इसके across कितना potential difference है ये पूछा है, right? ऐसे cases में my suggestion is that you first simplify the circuit। वो कैसे करेंगे? सिंपल सी केस है, ये दोनों सीरीज में है, इनका इक्विवेलेंट हमको पता है, मैंने पहले भी बताया था, मैं अभी वापस बता रहा हूं। देखो 1/CS 1/C1 प्लस C2 है ना, जब C इक्वल है, दो ही है, तो 2/C मतलब C/2 है ना, 3 होंगे तो C/3। अगर सब की वैल्यू सेम है तो यहाँ पे 6 और 6 है ना, डायरेक्ट हाफ। अगर 6 6 और 6 होते तो 6/3 2,
वेरी गुड। तो 6 और 6 का सीरीज कितना होगा 3। तो मतलब पहले तो ये जो दो कैपेसिटर है इसको हटा के मैं एक लगाऊंगा, करेक्ट। और ऊपर वापस से ये 3 है और नीचे वापस से ये 2 है। मतलब ये जो है ऊपर का 3, ये 6 और 6 का इक्विवेलेंट 3 और ये 2, ये सारे आपके आ गए पैरेलल में। और ये जो दो है ये भी पैरेलल में है। मतलब ये सर्किट ऐसा बनने वाला है, ऊपर C और नीचे ये 4 माइक्रोफैरड C, ये आ गया ऐसा। और ये कनेक्टेड है 12 वोल्ट के सप्लाई को। अब ये तो पैरेलल में तो जो गए 3 + 3 + 2 8, ये आ गया 8 माइक्रोफैरड। ये आ गया आपका 4 + C माइक्रोफैरड कनेक्टेड टू व्हाट, कनेक्टेड टू 12 वोल्ट। आपको क्या फाइंड करना है, आपको बोला है पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, तो कैसे करेंगे अब, हाउ डू यू सॉल्व, हाउ डू यू सॉल्व दिस। हाँ, पर 6 आएगा, 6 नहीं आएगा वैसे, पर कैसे करेंगे, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग यू। एक काम करो, इसका भी इक्विवेलेंट कर लो। व्हाट इज दिस इक्विवेलेंट, CS is C1 into C2 upon C1 plus C2, है ना। 8 into 4 plus C upon 8 plus 4 plus C, मतलब 12 plus C। मतलब मैं ओवरऑल सारे के सारे कैपेसिटर हटा के मैं एक सिंगल कैपेसिटर विथ कैपेसिटी CS लगा देता हूं, करेक्ट, राइट। चार्ज दिया है क्या आपको, बोला है ना चार्ज, है ना। क्वेश्चन का मतलब क्या था वो समझ लो। इन द गिवन सर्किट द चार्ज पासिंग थ्रू द बैटरी इज, मतलब ये सारे कैपेसिटर को हटा के सिंगल जब लगाओगे तब कितना चार्ज है, दैट इज व्हाट इज गिवन टू यू। डू यू रिमेंबर और डू यू नो, इन फैक्ट पता तो होगा ही आपको, डू यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट, Q by V, Q by V, this is C equivalent, मतलब CS। तो what is Q, V into CS, V into CS। what is V, 12, what is CS, लिखा था हमने 8 into 4 32 plus 8C upon 12 plus C, और ये कितना है 48, है ना। ये माइक्रो फैरड में था, ये माइक्रो कुलम में था, तो माइक्रो माइक्रो गया, 1 जा 4 जा। मैं वो होता है ना कि क्या बोलते हैं उसको, मूवी के एंड में सब समझ में आता है कि क्या कर रहे हैं, एंड में समझेगा कि क्यों कर रहे हैं, राइट। So you just have to solve this for the time being. So you can solve this now. 12 plus C equal to 32. I will not do this kind of stuff here, but anyways, चलो कर लेते हैं। 32 4, 32 into 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमको, नहीं, चलो ठीक है। 48 प्लस C इक्वल टू 32 प्लस 8C, यहाँ तक क्लियर, कितना 48 प्लस 4C, ये कितना है सॉल्व करने के बाद 4C इक्वल टू 48 माइनस 32 कितना होता है, अरे कितना होता है, C कितना है 4 माइक्रोफैरड। ओके, क्या पूछा था क्वेश्चन में, अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C। जब तक मुझे C की वैल्यू पता नहीं होगी, हाउ कैन आई फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस। अभी C की वैल्यू पता है, हाँ तो पता है ना, फाइंड किया ना। अरे ये CS को सॉल्व करके C की वैल्यू फाइंड की हमने 4।
करेक्ट, गुड. तो नाउ कैन यू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी. मैं रिपीट कर रहा हूं बट फाइनल कैलकुलेशन यू आर सपोज टू डू. देखो एक चीज ये है, वेट, ऐसे सर्किट्स में करना क्या होता है, सबसे पहले सर्किट को सिंप्लीफाई करो. क्यों करो? क्योंकि सी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, तो सबसे पहले आपको सी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था इन टर्म्स ऑफ सी एंड क्यू? क्यू बाय सी. तो जब सी पता होगा तब जाके सॉल्व होगा, है ना. तो क्यू बाय सी. तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए पहले आपको ये सी की वैल्यू फाइंड करनी है. वो कैसे किया? हमने पहले पूरे सर्किट को सिंप्लीफाई किया, फिर हमको पता है कि टोटल चार्ज 48 माइक्रोकूलम है और 12 वोल्ट का सप्लाई दिया है. तो हम इसको सॉल्व करते करते we have found out what is the value of C, which is 4 microfarad. Once you have value of C using this formula, not this but analogous to this, मतलब C is equal to charge upon V, you can find out what is potential difference. Correct? Good. तो सॉल्व करो and find out answer. A 6 volt. हम ऐसा भी कर सकते हैं हम इनके एज आया. What he is saying is actually another way of doing it. ये 8 है और ये C की वैल्यू 4 है, मतलब ये भी 8 है. मतलब if you look, this branch and this branch have same capacitance. और आपको पता है कि यहाँ पे फिर पोटेंशियल ड्रॉप भी इक्वल होगा, है ना. मतलब इसके अक्रॉस 6 वोल्ट का होगा, इसके अक्रॉस भी 6 वोल्ट का होगा. और आपको ये भी पता है कि अगर यहाँ पे 6 वोल्ट है और ये दो पैरेलल में है, तो इसके अक्रॉस भी 6 और इसके अक्रॉस भी 6. हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ऑप्शन नंबर, बिकॉज इन पैरेलल. तो दैट इज व्हाई यू हैड टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी. एक बार सी की वैल्यू मिल गई 4, मतलब पहला जो ब्रांच था वो 8, दूसरा ब्रांच 8, लेकिन दूसरा ब्रांच 4 और 4 से बना है, पैरेलल में थे. 8 will take 6 from 12 and leave 6 for the next. Good. और क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है तो good, तो 6. समझा ये? वापस रिपीट करूं? Sure. This is the last question that I want to take, and this is very good question. The following arrangement consists of 5 identical metal plates parallel to each other. Area of each plate is A. Separation between successive plates is B. Equivalent capacitance between P and Q is. सबसे पहले I would start solving this question with numbering the plates. इसको मैं 1 बोलूंगा. देखो मुझे पता है 5 प्लेट्स है, राइट, बट यू ऑलवेज रिमेंबर क्या होता है जब हम ऐसा दिखाते हैं ना, बट इन रियलिटी ये ऐसा है. इन रियलिटी मतलब व्हेन यू शो प्लेट 1, प्लेट 2, प्लेट 3, प्लेट 4, दो कैपेसिटर इन सीरीज, बट रियलिटी ये है कि बीच का प्लेट नंबर 2 कॉमन है, राइट. गुड. तो जब मैं नंबरिंग करूंगा तो थोड़ा सा समझ लेना कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, क्योंकि उसमें फिर आपको सर्किट बनाने में इजी होगा. मैं इनर सरफेस को 1 बोलूंगा, उसके अपोजिट को 2 बोलूंगा, इसके आउटर को 3 बोलूंगा, इसके अपोजिट को 4 बोलूंगा, इसके आउटर को 5, दिस इज 6, दिस इज 7 एंड फाइनली 8. बाहर के सरफेसेस को नंबर नहीं देते क्योंकि वो ग्राउंडेड होता है, वहां से सारा चार्ज हम लोग ड्रेन कर लेते हैं. क्लियर? इसलिए मैंने नंबर भी नहीं दिया बिकॉज आई डोंट केयर. अब व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, एक जगह पे P रखूंगा, दूसरी जगह पे Q रखने वाले हैं हम लोग. ये आपके ऊपर है कैसा करना है. ओके, यू कैन डू द वे यू वांट. सबसे पहले P ये दो प्लेट्स को कनेक्टेड है, 2 और 3 को, तो P ये जाएगा प्लेट
2 को और प्लेट 3 को, ये प्लेट 2, ये प्लेट 3। क्लियर? अब 2 और 1 they are making one capacitor, ये प्लेट 1, right? But 1 and 6 they are common, ठीक है? ये प्लेट 1 and 6, 7 दोनों कॉमन है एक्चुअली। तो 1 से मैं यहाँ पे ले जाऊंगा एक, राइट? बट एज यू सी 1 is connected to 6 and 7, बोथ दोनों साइड्स पे कनेक्शन जाएंगे ना, ऊपर नीचे। तो ऊपर और नीचे, क्लियर? गुड। अब क्या रह गया? 3 और 4 में एक कैपेसिटर है, ये होगी प्लेट 4, और 4 डायरेक्टली कहां जा रहा है? Q को। 4 डायरेक्टली कहां जा रहा है? Q को। अब 7 और 8 में एक कैपेसिटर है, 7 और 8 में एक कैपेसिटर है, लेकिन 8 इज कनेक्टेड टू Q, है ना? और 6 और 5 में एक कैपेसिटर है, और 5 इज कनेक्टेड टू Q, राइट? अब क्योंकि सारे प्लेट्स का एरिया सेम था, डिस्टेंस सेम था, तो कैपेसिटी भी सेम ही होगी। सी 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 एंड सी, मतलब ऊपर का ये एक कैपेसिटर हो गया C, ये दोनों पैरेलल में है, तो C प्लस C 2C, और नीचे एक यहां पे है C अगेन, और ये जा रहा है Q को। C और 2C सीरीज में 1/C प्लस 1/2C, या फिर मल्टीप्लाई कर लो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, 2C स्क्वायर अपॉन 3, 2/3। कैसे करते हो? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, 2C इंटू C इज 2C स्क्वायर अपॉन C प्लस 2C इज 3C, तो 2C स्क्वायर बाई 3C मतलब 2C बाई 3। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, when you will simplify this, you will see कि ऊपर की ब्रांच में एक कैपेसिटर है विथ वैल्यू 2C/3, और नीचे की ब्रांच में है विथ C। अब दोनों को जब ऐड करोगे, क्योंकि पैरेलल में हो गया फाइनली, तो ये आएगा आपका फाइनली C इक्विवेलेंट एज 2C प्लस C। 2/3 में एक ऐड कर दिया तो 5/3 होता है, 5/3C, लेकिन हर एक प्लेट में एयर था, तो 5/3A इप्सिलॉन 0/D, ऑप्शन नंबर करेक्ट, राइट? तो दिस क्वेश्चन इफ यू वांट आई विल रिपीट अगेन टुमारो, क्योंकि आपको इस कॉन्फ़िगरेशन से सर्किट बनाना पड़ेगा पहले, और फिर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, राइट? तो व्हाट आई वांट फ्रॉम योर साइड इज look at the questions that I have taken today, और नहीं लगता होगा कि you want me to revise, कल बताओ आते से, तो सारे क्वेश्चन हम लोग रिपीट कर लेंगे। गुड, ओके, सो विल स्टॉप।